हाय एवरीवन। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, एज वेल एज हमें कौन कौन से टॉपिक्स एंड किस तरीके से चीजें कवर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले एक चीज क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्या सबको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने की जरूरत भी है? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11-12 तक मैथ्स काफी अच्छी होती है, जिनकी वर्बल भी सही है, एज सच बहुत वीक नहीं है, एंड लॉजिकल में भी वो दिमाग बढ़िया अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हर बच्चे को एप्टीट्यूड के लिए अलग से प्रिपेयर करना चाहिए? तो यार इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों नहीं, पहले ये स्टेट कर देती हूँ। जैसे सपोज मुझे लगता था कि यार मेरा एप्टीट्यूड ठीक है, मतलब बेकार नहीं है कि मेरे को अलग से प्रिपेयर करना पड़े, तो इन दैट केस मैंने क्या किया कि यार मैंने अलग से कोई एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं करी। इट्स जस्ट दैट जब मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगा रही थी, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि आप भले प्रिपेयर ना करो बट एटलीस्ट एक बार उस पैटर्न पे क्वेश्चंस लगा के एनालाइज तो कर लो कि यार जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है खुद के बारे में, ऐसा तो नहीं कि गलत है, मेरे को आता ही नहीं है, राइट? तो जब मैं क्वेश्चंस लगा रही थी ना, देन आई नोटिस्ड कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं कर ले रही हूँ, बट देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसको करने में मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, एज वेल एज देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसे करने में मेरे को काफी टाइम लग रहा है, राइट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज टू प्रॉब्लम्स, एंड इस तरह के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आपको उनको एक बार अलग से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इन एग्जाम आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और आपको उस लिमिटेड टाइम में ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो गॉट इट? तो जिनका एप्टीट्यूड सही है वो स्किप कर सकते हैं एप्टीट्यूड प्रिपरेशन को। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एक चीज प्रिपेयर करके जाओ, एक एक फॉर्मूला समझ के जाओ तो ही आप मतलब इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। इवन विथआउट फॉर्मूला हम बेसिक मैथमेटिक्स से उन चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डन। अब बात करते हैं जिनकी एप्टीट्यूड वीक है। तो यार डेफिनेटली उनको एप्टीट्यूड अलग से प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिटन राउंड में एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, मतलब कंपनीज में बहुत ज्यादा कंपनीज में नहीं पूछे जाते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज जो अभी भी एप्टीट्यूड पूछती हैं अपने रिटन राउंड में। तो वी ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर आप एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? पहली चीज यार ये चीज समझो ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसलेनियसली उठाया और एप्टीट्यूड बस सॉल्व करने लगे, ठीक है? दैट इज ओके, दैट गोज। जो पहले वाले स्ट्रीम थे ना जिनकी एप्टीट्यूड अच्छी है, अगर वो मिसलेनियस करेंगे उनके लिए वर्क करेगा, ठीक है? बट सेकंड बच्चे जिनकी एप्टीट्यूड उतनी अच्छी नहीं है, जिनको लगता है उनके बेसिक्स कमजोर है, तो उनके लिए मिसलेनियस करना शायद ना वर्क करे। तो उनको क्या करना है, उनको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें कवर करनी है, ठीक है? अब टॉपिक बाय टॉपिक में भी थोड़ा कैच है, ऐसा नहीं है कि एक एक उठाया और फिर सिलेबस की तरह कवर कर रहे हैं, ऐसे हम नहीं कर रहे होंगे। कैच ये है कि आपको सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, आपको फिगर आउट करना है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वांट या एप्टीट्यूड पर्पज से जब मैं इंटरव्यूज में जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो मैंने नोटिस किया है कि टाइम एंड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मेरे पास टाइम हो और मेरे को कोई बोले टाइम एंड वर्क पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आई विल से टाइम एंड वर्क, राइट? तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करने हैं गेम्स में, गेम्स है मतलब अपने एप्टीट्यूड वाले एक्सपीरियंसेस में। ये भी बताती हूँ कहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब बच्चे पूछेंगे कि कहाँ से पकड़े कि किस में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो यार उसके लिए मैं हमेशा कहूंगी कि GFG जिंदाबाद। GFG एक ऐसा साइट है ना जिसपे हर चीज हमें मिलती है, ठीक है? आपको GFG पे जाना है, आपको वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं, एप्टीट्यूड वाले। एप्टीट्यूड का अलग से वहाँ पे सेक्शन है जो मैंने अपने टाइम पे सॉल्व किया था, एंड आई रिमेम्बर अराउंड मतलब 100+ क्वेश्चंस थे वहाँ, या 100+ ही थे जितना मुझे याद है। एंड उन क्वेश्चंस को आपको जाकर देखना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ज्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब टॉपिक से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है? वंस यू हैव फिगर्ड इट आउट, तो आपको वो कुछ एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, एंड उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपको आगे के टॉप 4 टॉप 5 टॉपिक्स बस पिक करने हैं, जिससे आपको लगता है कि यार ये अगर 5 टॉपिक्स पिक कर दिया ना तो पेपर का एक मेजर सेक्शन कवर हो जाने वाला है, ठीक है? वो 4-5 सेक्शन उठाने हैं, पकड़ने हैं, उनके यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। आप जब यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना पर्टिकुलर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए,
तो होता क्या है कि वो आपको सीधे मतलब बेसिक मैथ से कराने की जगह आपको खूब बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स एंड टेक्निक्स एंड फॉर्मूलाज दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये बंदा फर्स्ट वाला जो सोचता है इसकी एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, अगर ये बेसिक मैथ से करते हुए वहां पहुंचेगा ना, तो इसको आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा वही चीज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे वीक हैं और जो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे उनके पास एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि वो टाइम बचाएंगे। अब वो उन्हें फॉर्मूलाज पता है, वो फटाक से गए फॉर्मूलाज लगाए और फटाक से वो आंसर्स लेके आएंगे। ठीक है, 5 टॉपिक्स पढ़ा, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लिया, फॉर्मूलाज समझ लिया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फॉर्मूलाज देख रहे हो तो फॉर्मूलाज लिखो, क्योंकि बाद में आप ये फॉर्मूलाज भूल जाओगे। इट्स नॉट लाइक बेसिक मैथ्स की आपको हमेशा याद रहेगा, तो फॉर्मूलाज जरूर लिखना। ठीक है, आपने यहाँ पे अभी क्वेश्चंस लगा लिया, बच्चे बोलेंगे क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने के लिए एक साइट है इंडिया बिक्स, जो कि एप्टीट्यूड के लिए काफी सही साइट है, बट वहां पे एक चीज है कि जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होती है वो उतनी हाई नहीं होती है। ठीक है, तो जितने बच्चे भी वहां से क्वेश्चन लगा रहे हो, प्लीज ये चीज मत करना कि वन बाय वन एक एक चीज करते रह गए। राइट, हमें एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में ऐसा नहीं करना है कि मतलब हम 6 महीने 1 साल लगा दिए एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में। नो, दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग टू डू। आप बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में, तो दैट कुड बी 1 से 2 मंथ्स, इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड। राइट, तो क्या करा, इंडिया बिक्स से क्वेश्चंस लगाया, जो लग रहा है सेम डिफिकल्टी लेवल का हो जाएगा, स्किप दैट। एक बार इंडिया बिक्स खत्म हो गया है, देन गो टू गिग्स फॉर गिग्स, वहां से भी आप मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जब ये 2 चीज हो जाएगी तो फिर कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि यार अरुण शर्मा की बुक लगा लो एप्टीट्यूड के लिए, लेवल 1 ही कर लो, एटलीस्ट लेवल 2 की तो जरूरत भी नहीं है वहां पे। बट आई पर्सनली फील कि शायद आपको उतने की जरूरत नहीं होगी अगर आप एक नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम दोगे किसी भी कंपनी का। टिल द पॉइंट आपको कोई कंपनी ऐसी एप्टीट्यूड पूछ लेती है जो कि काफी बढ़िया है। लाइक मुझे याद है मेरे टाइम पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो एप्टीट्यूड रखा था, दैट वाज अ वेरी गुड लेवल। तो उस एप्टीट्यूड को क्लियर करने के लिए तो डेफिनेटली वो उन्हीं से क्लियर होता जो कि अरुण शर्मा लेवल 2 जिन्होंने कर रखा होता। राइट, बट अगर हम उतना टाइम ये सोच के उन मतलब कुछ कंपनीज पे सोच के अगर हम इतना टाइम लगा देंगे ना, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही कंपनीज हैं जो उस लेवल पे एप्टीट्यूड प्रिपरेशन मतलब उस लेवल पे आपसे एप्टीट्यूड जानना चाहती हैं। बाकी सारे कंपनीज आपसे उतने ही एप्टीट्यूड पूछेंगी। इंडिया बिक्स कर लो, जीएफजी कर लो, जीएफजी पे तो आप मिसलेनियस कर लोगे, उनके पैटर्न्स देख लोगे, डेफिनेटली उतने में आपका ऑलमोस्ट सारे कंपनीज का एप्टीट्यूड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक आई सेड दिस वन, एक्सपीरियंस बता लिया, इंडिया बिक्स बता लिया, ये भी बता लिया कि क्वेश्चन स्किप करो, डोंट डू वन बाय वन, एंड फिर अरुण शर्मा की तो शायद ना जरूरत पड़े। ठीक है, तो दिस इज डन। अब एक चीज बोनस, जिनके पास कम टाइम है, जिनको लगता है यार मेरा यहाँ से 1 हफ्ते बाद इंटरव्यूज हैं और मेरा एप्टीट्यूड वीक है, मैं कैसे करूं, तो यार उनके लिए एक सिंपल सा फंडा है, आप मत पढ़ो टॉपिक वाइज, आप जाओ जीएफजी उठाओ, मिसलिनियस करो, एक एक प्रॉब्लम लाइन बाय लाइन करो, एंड देखो जहां पे प्रॉब्लम दिखे ना हो, फॉर्मूला मिलेगा, नोट डाउन फॉर्मूला, रिमेंबर दैट फॉर्मूला, अप्लाई दैट फॉर्मूला। बस आपको टॉपिक बाय टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करने लगे तो टाइम चला जाएगा एंड आप शायद सारा टॉपिक कवर भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो बच्चे टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि जब आपके सारे 4-5 टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स ओवर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम भी मिसलेनियस ही लगाएंगे। अब मिसलेनियस में क्या होगा ना कि जिन टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हमारे इन मिसलेनियस में कवर हो जाएंगे, एंड वहां पर जो हमारे डाउट्स फंसेंगे ना, उसके ट्यूटोरियल्स या वीडियोस या कोई भी हमें रेफरेंसेस जो चाहिए होंगे हम उसी वक्त देख लेंगे। इन पे हम अलग से टाइम नहीं लगा रहे होंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा एंड फिर हमारा प्रिपरेशन भी बढ़िया होगा। तो बस आई थिंक इतना ही मैं वीडियो में बताना चाह रही थी। एंड एप्टीट्यूड प्रिपेयर जब भी करना, मेक श्योर 1 से 2 महीने बहुत ज्यादा होता है एप्टीट्यूड के लिए। अगर आप कोई भी कंपनी सोच रहे हो इससे ज्यादा अगर हम एप्टीट्यूड में टाइम लगाएंगे तो मतलब वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। मैं 2 महीने भी नहीं सजेस्ट करी, बट ठीक है, इफ सम पर्सन थिंक यार मेरा एप्टीट्यूड बहुत वीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा और समथिंग लाइक दैट, सो फॉर दैट केस मैं कह रही हूँ 2 मंथ से ज्यादा हमें एप्टीट्यूड में नहीं लगाना है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तड़कता फड़कता कंटेंट के साथ, एंड फिर ऐसे ही कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।